तो जय श्री राम। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रेजेडी से भरी पड़ी हुई है। ये कहानी शेयर किया मेरे एक दोस्त ज्योति ने। ज्योति एक ऐसी लड़की है जो बचपन से बहुत पैशनेट है अपने लाइफ को लेके, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर लाइफ में इतना ही पैशनेट हो तो आपके फैमिली के पीछे भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप एकलौती लड़की हो घर का, आप एकलौते लड़के हो घर का, तो आपको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ज्योति 2016 के 8 अक्टूबर को कुछ ऐसा हादसा उसके साथ हुआ था 2016 के 8 अक्टूबर के दिन को, जो शायद वो अभी तक भूल नहीं पाई है। मैं बताता चलूँ, ज्योति अपने घर में, उसका घर है इसी वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन पे। ज्योति वहाँ पे रहती थी। ज्योति का मम्मी, ज्योति का पापा और ज्योति का एक छोटी बहन थी। ज्योति का मम्मी एक हाउस वाइफ थी, ज्योति का पापा एक स्कूल टीचर थे, और ज्योति की छोटी बहन जो क्लास 5 पे पढ़ती थी। और उस दौरान ज्योति बहुत बड़ी हो चुकी थी। ज्योति फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी कॉलेज में, वो दिल्ली में पढ़ती थी एंड वो इसी दौरान दिल्ली में रहती थी। लेकिन एक बात बताते चलूँ कि ज्योति जो लड़की थी वो बहुत ही मैच्योर्ड लड़की थी, और उसको ये पता था कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए उसको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शायद उसको फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना पड़े। बट फैमिली को सेक्रीफाइस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फैमिली से दूर रहो। तो ज्योति को जब दिल्ली में एडमिशन मिला था तो उसके पापा ने बोला था तू उधर क्यों पढ़ने जा रही है, तू कोलकाता में कहीं पढ़ ले। लेकिन ज्योति को पापा का बात सुनना नहीं था। ज्योति बोला कि नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में पढ़ूंगा। आप ये बताओ कि आप मेरे पीछे खर्चा कर पाओगे कि नहीं। तो एज अ फादर, रिस्पॉन्सिबल फादर, उसके पापा ने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बच्ची पढ़ने जाएगी तो मैं हमेशा खर्च करने के लिए रेडी रहूंगा। तो ज्योति का पापा मान गया। मैं बताता चलूं, ज्योति के पापा एक मरीज थे, स्ट्रोक के मरीज। उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था एंड वो ऐसी ये चाहते थे कि उसकी जो बेटी है अगर उनके घर के आसपास कहीं पे पड़ेगी तो उनका अगर कोई सडन इंसिडेंट हुआ तो आके पापा से मिल पाएगी। दैट्स द थिंग। तो 2015 के सीन है। 2015 का शायद 17 अगस्त था, 17 सितंबर था। ज्योति ने यह बताया 17 सितंबर दिल्ली में, ज्योति दिल्ली में था। उसका उस टाइम उसका एग्जाम चल रहा था। तो कोचिंग गई थी शाम के 7-8 बजे एंड उस दौरान उसके घर से उसके मम्मी ने फ़ोन किया और बोला कि तेरा पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, तू जल्दी से घर आ जा। तो एज ए लड़की आप उस टाइम दिल्ली से कोलकाता आने में आपको टिकट चाहिए, प्लेन का टिकट चाहिए, उतना पैसा चाहिए। तो उसने बोला माँ मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप एक काम कर लो, पापा को भर्ती किया हो ना, तो मैं 2 दिन बाद आता हूँ, मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद। पापा का कंडीशन अभी कैसा है? तो मम्मी ने बोला कि बेटा उतना बुरा नहीं है, वो शायद सही हो जाएंगे। तो ज्योति ने वहाँ पे नेग्लिजेंस दिखाई और उसने ये सोचा कि नहीं, मेरे पापा का जो भी कंडीशन हो मैं पहले एग्जाम खत्म करूंगा। बिकॉज उसका एग्जाम बहुत ही वाइटल था। बिकॉज एज अ बैकग्राउंड स्टूडेंट को पता है कि एग्जाम कितना वाइटल होता है हमारे लाइफ पे, जो पढ़ाई को मानते हैं कुछ। तो सोचा कि नहीं, मैं मेरे पापा को जो भी हो जाए मैं एग्जाम दे के ही वापस जाऊंगा। तो उसके मम्मी ने बोला ठीक है। देन अचानक उसके नेक्स्ट दिन उसके मम्मी का कॉल आया और रोते हुए कॉल आया, बेटा बेटा तू नहीं आया, तेरा पापा तेरे से मुलाकात करने के लिए बहुत इच्छा था उनका, तू नहीं आया, वो चल बसे। हाँ? ज्योति बोला हाँ क्या हुआ मम्मी? बोला तेरा पापा और नहीं रहे हमारे बीच। अब ये जो बात ज्योति के मम्मी ने की, जो बात ज्योति के मम्मी ने बोला, तो ज्योति ने बोला कि मम्मी आपने तो मेरे को कल फोन करके बोला कि पापा को अभी तक कुछ नहीं हुआ, पापा सही है, अब क्या सीन हो गया, कैसे ऐसा हो गया। मतलब वो लड़की इतना ही अपनी लाइफ के पीछे पैशनेट हो चुकी थी। उसका पापा मर गया, उसका पापा चल बसे, ये सुनने के बाद भी वो अपने मम्मी से इतना क्वेश्चन पूछ रहा था। दैट वाज सो हॉरिबल टू थिंक कि हम फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं। तो लड़की इतना पैशनेट हो चुकी थी, वो यही बोल चुका था उसका पापा मर गया मीन्स मर गए, तेरे को घर आना पड़ेगा। वो सोच नहीं रही थी। तो वो होने के बाद करीब 6 महीना बीत गए, कसम से करीब 6 महीना बीत गए। और ज्योति तब उसको लगा कि मैं घर से घूम के आती हूँ। और उस दौरान उसको जॉब मिल गया था। वो एक अच्छी खासी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई थी, सैलरी भी अच्छा खासा था एंड ही वाज, मतलब उसके मम्मी बहन के लिए वो पैसे भेजती रहती थी, बट उनसे मुलाकात करने नहीं गई थी। और पापा के देहांत के बाद भी वो घर नहीं गई थी। तो मैंने उसने सोचा कि मैं घर चलता हूँ। उसका एक रूममेट था सुगंधा, ठीक है। तो वो और उसकी रूममेट साथ में रहती थी। और उसने बोला कि सुगंधा को बोला कि मेरा टिकट हो गया है, मैं घर जाता हूँ, मैं 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। बोला ठीक है, कोई ना, तू जब चाहे वापस आना, इतना टाइम के बाद घर जा रहा है, घर पे अच्छे से मम्मी और बहन के साथ अच्छे से मुलाकात करके आना, पड़ोसी वगैरह से मिल के आना, उसके बाद तू वापस आ जाना। तो ज्योति
चल बस जल्दी, मतलब अपने घर के लिए चल दिया। तो इसी टाइम पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो शायद ज्योति ने भी नहीं सोचा, सुगंधा भी नहीं सोचा, लेकिन शायद ये जो हादसा हुआ ज्योति के साथ, शायद ये होना मांगता था। बिकॉज क्या पता, आपके मम्मी पापा जो आपसे इतना प्यार करते हैं, उनके अगर कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए और आपको पता चलने के बाद भी आप अपने घर पे ना हो, आपको अपने लाइफ में आप इतना पैशनेट हो जाओ कि आप अपने मम्मी पापा जो आपको जन्म दिया है उनके बारे में भूल जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ज्योति जब ट्रेन पे आ रही थी, करीब 1-1:30 बज रहे थे, तो उसको अचानक लगा कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे रह गया। अगर वो ऑफिस का काम करती थी, अगर उसको डॉक्यूमेंट जल्दी से चाहिए होगा तो कहाँ से मिलेगा। तो रात के 1:30 बजे उस सुगंधा को कॉल किया, सुगंधा को कॉल करके बोला कि मेरे को तू व्हाट्सएप पे अब मेरा डॉक्यूमेंट सेंड कर दे पिक तुल के। तो सुगंधा ने क्या किया, अपने फोन से पिक वगैरह लिया और उसको डॉक्यूमेंट सेंड किया। एंड देन जब ज्योति अपना डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी, बिल्कुल क्या बताऊं, मतलब कि एक जब रात के 1:30 बज रहे होंगे तो रूम का कंडीशन अंधेरा होगा, सुगंधा ने जो पिक्चर लिया होगा और लाइट जला के लिया होगा, तो उसको ऐसा लगा कि जो डॉक्यूमेंट सुगंधा के साथ साथ अगर कोई और भी पकड़ा हुआ था, मतलब सपोज सुगंधा बेड पे बैठी हुई थी, वो अपने हाथों पे बैलेंस रख कर डॉक्यूमेंट रखा था, उसके ऊपर पिक लिया, तो उसको लगा कि 2 हाथ है, एक नहीं, और जो दूसरा हाथ है उसमें एक अंगूठी था, और अंगूठी किसका था पता है, उसके पापा का। तो वो ज्योति जूम करके एकदम देखा कि क्या है, तो उसने देखा कि उसका पापा का अंगूठी है, मतलब उसका पापा का हाथ लगा। तो वो चौंक गई कि पापा को तो चल वैसे 8-9 महीने हो गए, अचानक पापा कहाँ से आ जाएंगे। तो वो उतना सीरियसली नहीं लिया, तो उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा, तो उसने अपना मोबाइल को ऑफ किया, स्क्रीन में ऑफ किया और सो गई। ठीक है, रात के ठीक 3 बज रहे थे, एज वो जिसने बताया 3 बज रहे थे, और अचानक ज्योति के कानों में कोई बोला, माँ केमन आछिस, माँ केमन आछिस, माँ केमन आछिस। ये बंगाली एक्सेंट था, बट ये इसका मतलब था माँ तू कैसा है, मतलब अपने बाप जैसे बेटी से बोलता है, माँ तू कैसा है, माँ तू कैसा है, रोते रोते, मतलब जो आवाज थी वो रोने वाली। तो ज्योति ने उतना कंसिडर नहीं किया, उसने सोचा कि उसने भ्रम होगा। 3:40 टाइम था, ठीक अचानक जोर से आवाज हुआ, माँ तू कैसा है, माँ तू कैसा है, माँ तू मेरे से मिलने क्यों नहीं आई, माँ तू मेरे से मिलने क्यों नहीं आई। ठीक अचानक ज्योति का नींद टूट गया, ट्रेन में रहने के टाइम ही, और उसने जो देखा, मतलब उसका रोंगटे खड़े हो गए होंगे। उसने देखा कि पूरा ट्रेन अंधेरा है भाई, पूरा ट्रेन में अंधेरा, और उसका केबिन जो भरा पड़ा हुआ था, लाइट वगैरह चल रहे थे, पूरा अंधेरा है, आसपास कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है, केबिन में इतने सारे लोग थे, सब गायब। और उसने जो आवाज सुना तो उसने ऐसे उधर उधर मुड़ के देखा, पीछे की साइड, सामने मुड़ के देखा, तो कोई नहीं है उसके आसपास, मतलब वो पूरा पूरा उसका फटा पड़ा था। अचानक 15-20 मिनट उसको कॉन्सोल करके फिर से सोने ही वाली थी, उसको ये नहीं लगा कि उसके आसपास से लोग थे कहाँ गए। शायद उसने सोचा कि मेरा सपना होगा, बिकॉज टैलेंटेड गर्ल थी। मॉडर्न युग की गर्ल क्या होती है, लड़कियां पता क्या, लड़के पता क्या होता है, वो इतना कॉन्सिडर नहीं करते ऐसी चीजों को। तो 4 बजे थी जस्ट, वो फिर से सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक सुगंधा का फोन आया। सुगंधा 4 बजे उसको फोन किया, उसको इसमें भी डाउट नहीं हो। सुगंधा उसके 4 बजे फोन करके बोली, ज्योति 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 बोला, हाँ बता। ज्योति तेरा पापा मेरे पास है, ज्योति तेरा पापा मेरे पास आए तेरे से मुलाकात करने के लिए, तू कहाँ घर जा रहा है, यहाँ पे वापस आ जा। ज्योति बोला, तू रात के 4 बजे मेरे से मजाक कर रही है सुगंधा, तेरे को तो मैंने पहले ही बताया मेरे पापा मर चुके हैं, उनको स्ट्रोक हुआ था, वो मर चुके हैं। सुगंधा बोला, माँ कसम तेरा पापा मेरे पास ही बैठे हुए हैं, अंकल जी कुछ देर पहले यहाँ पे आए और बोला कि ज्योति से मेरा बात करवाओ। तेरे को अगर बिलीव नहीं हो रहा मेरे पे, तो फिर अपने पापा से बात कर ले। तो अचानक जब सुगंधा ने किसी को अपना फोन पकड़ाया तो आवाज ऐसा आया, माँ कैसा है, माँ केमन आछिस। ज्योति जब ये सुना, ये पूरा स्टैंड हो गई, क्योंकि उसके साथ अभी तक जितने भी सिनारियोस चल रहे थे वो सबको भ्रम समझ रही थी,
लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ, सुगंधा के पास उसका पापा बैठा हुआ है और एक्चुअली जो वॉइस था उसका पापा जैसा ही था। कुछ देर पहले उसको अपने कान पे कुछ व्हिस्पर मतलब आवाज गूंजते हुए सुना, और जब वो नींद से उठी तो ट्रेन में कोई नहीं था, अंधेरा था। और इसी दौरान, अब मानोगे कि नहीं पता नहीं, इसी दौरान ट्रेन रुक गई थी। ट्रेन रुक चुकी थी, मतलब जिस ट्रेन में सब भरा पड़ा हुआ था वो ट्रेन रुक चुकी थी। अचानक ऐसा हो जाता है, ट्रेन में कुछ खराबी हो जाती है, ट्रेन रुक जाता है, ट्रेन रुक चुकी थी। और सुगंधा बोल रहा है, अरे ज्योति अपने पापा से बात कर। ज्योति अपने सुगंधा से बोला, अरे सुगंधा वो पापा नहीं हो सकते यार, तू क्या कर रही है, 4 बज रहे, यहाँ पे ट्रेन खराब हो गया है, अंधेरा है, मेरे केबिन में कोई नहीं है, और तू मेरे को रात में 4 बजे फोन करके डिस्टर्ब कर रही है। मेरी बहन ये क्यों कर रही है, मेरे को डर लग रहा है अभी। सुगंधा बोला, कसम से ज्योति तेरा पापा मेरे पास बैठे हुए हैं, वो बोल रहे थे को वीडियो कॉल करने के लिए। ज्योति ये जब सुना, वीडियो कॉल करने के लिए, क्या बोल रही है सुगंधा, तू देख, तू रुक, मैं तेरे को फोन करता, रुक। अरे ज्योति ज्योति बोला, ज्योति अरे मतलब थोड़ा हेजिटेट हुआ, बोला अरे नहीं सुगंधा, तू राम फोन रख, मेरे को सोने दे यार, यहाँ पे माहौल पूरा बदल चुका है, मेरे को सोने दे प्लीज। जो सुगंधा बोला, तू रुक, मैं फोन वीडियो कॉल करता हूँ। ठीक 5 मिनट के बाद सुगंधा का वीडियो कॉल आया। जिस टाइम सुगंधा का वीडियो कॉल आया, वो फोन को रिसीव किया, वो जो आवाज उसके कानों में आ रही थी ना, अब एकदम पास से आने लगी। माँ तू कैसा है, माँ तू कैसा है, माँ तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, माँ तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। अब ये जब आवाज ज्योति को आप सुनाई दिया, उसको लगने लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो ट्रेन में कुछ रॉन्ग चल रहा है, कुछ इंसिडेंट हो रहा है उसके साथ, या फिर सुगंधा के रूम में कुछ ऐसा चल रहा है जो होना नहीं चाहिए था। और उसने जो अपने डॉक्यूमेंट्स में जिसको सुगंधा उसको सेंड किया था, उस पर जो हाथ देखा था वो शायद उसके पापा का ही है। अब जब फोन आया तो उसने फोन पकड़ा, फोन जब पकड़ा तो सुगंधा बोला, अरे 1 सेकंड, अंकल कहाँ गए, रुक देखता हूँ। अंकल कहाँ गए, तू बोला तेरा पास मेरे पापा बैठे हुए हैं, तू अभी अंकल कहाँ गए पूछ रहा है। अरे ज्योति कसम से तेरा पापा मेरे साइड पे बैठे हुए थे, अभी से वॉशरूम वगैरह गया, मैं तेरे को फोन करने गया, लाइट जलाने गया, तब अंकल गायब है यहाँ से। मतलब जब लाइट जलाने की कोशिश, लाइट जलाने गया, अभी तक अंधेरे में बात करके सुगंधा उससे, जब वीडियो कॉल करने के लिए लाइट जलाना पड़ता है, तो लाइट जब जलाने गई तो उसके पापा नहीं थे, ज्योति के पापा नहीं थे। अब अचानक जो सुगंधा इतना लाउडली बात कर रही थी, उसका आवाज गूंजने लगा, तेरा पापा नहीं है, तेरा पापा नहीं है, तेरा पापा नहीं है। दैट वाज अ हॉरिबल सिनारियो। मतलब ये सोच के मेरे को डर लग रहा है कि एक लड़की जो ट्रेन में जा रही थी अपने घर की तरफ, उसके पापा जब मरे थे वो घर नहीं गई थी, और उस जब ट्रेन में जा रही थी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा था। रात के 4 बजे उसकी दोस्त ने उसको फोन किया, फोन करके बोला तेरा पापा तेरे से मिलने के लिए मेरे रूम पे है। एक्चुअली जो आदमी मर चुका है वो कैसे मिलने के लिए उसके रूम पे आ सकती है। दैट वाज एक्चुअली अ ट्रेजिडिकल इंसिडेंट। जब उसने वीडियो कॉल किया तो आदमी गायब था। और इसी दौरान जब इतना कुछ हुआ, तब जो सुगंधा इतना लाउडली बात कर रही थी, उसका आवाज जो फोन में बात कर रही थी वो गूंजने लगा। गूंजने मीन्स एक एक आवाज जैसे होता है ना, 2-3 बार रिपीट हो रहा है, ज्योति तेरा पापा मर गया है, ज्योति तेरा पापा नहीं है, ज्योति तेरे पापा नहीं है। अब जो अगले होने वाले जो इंसिडेंट्स थे, शायद मैं जब जहाँ पे खड़ा हुआ, जहाँ से खड़ा होकर मैं ये शेयर कर रहा हूँ, मेरे को ही डर लग रहा है, कसम से मेरे को डर लग रहा है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसा एक कहानी मेरे को जिसने बताया, आई डोंट थिंक कि वो झूठ बोला होगा। और एक और चीज, अगर मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहानी में अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के। मैं शायद एक कहानी अभी कंप्लीट ना कर पाऊँ, बिकॉज मेरे को बहुत डर लग रहा है, और मेरा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं है, कसम से राम जी की कसम है, मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। तो मैं सोचा कि वीडियो डालना पड़ेगा। मैं जब अभी स्क्रिप्ट लिख रहा था, कहानी लिख रहा था मेरे दोस्त के बताने के बाद, तब मैंने सोचा कि ये कहानी का मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट मैं अभी तक यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ ये कहानी का सेकंड पार्ट कल तक आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगले होने वाले जो इंसिडेंट था, शायद शायद किसी डरावनी पिक्चर से कम नहीं था, क्योंकि ज्योति शायद अपने लाइफ का सबसे बड़ा जो गलती किया था, उसका पछतावा उसको ऐसे इस तरह से भुगतना पड़ेगा, शायद वो कभी सोची नहीं होगी। आपको जितना भी काम, आप जो भी कर रहे हो,
कसम से आप कहीं पे भी हो, अगर आपके घर वाले को किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, अब इतना कोशिश करना कि आप एटलीस्ट उनके लास्ट टाइम पे उनके साथ हो। बिकॉज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप इतना नहीं चाहते कि जो आदमी आपसे जा रहा है, आपको छोड़ के इस दुनिया से किसी और दुनिया में जा रहा है, वो आपके प्रति ऐसा कुछ आपने दिल में लेके जाए जो शायद हो नहीं सकता। शायद ज्योति के पापा जो थे, जब वो मर रहे थे, शायद ज्योति को याद किया होगा, लेकिन उसकी बड़ी बेटी उनके पास नहीं थी। जिस बड़ी बेटी के लिए उसने उतना कुछ सेक्रीफाइस किया, जिस बेटी को उसको बोल पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, वो बेटी नौकरी मिलने के बाद, अच्छा कॉलेज मिलने के बाद अपने पापा से ही मिलने के लिए नहीं आई, वो भी अहम वक्त पे जब वो मर रहे थे। अब सोचो उनके साथ क्या बीता होगा उस इंसान के पास। शायद ज्योति के साथ जो हुआ होगा वो शायद ट्रेजिडिकल इंसिडेंट भी हो सकता है। ज्योति के साथ जो हुआ होगा शायद वो एक हादसा भी हो सकता है, लेकिन जो उस इंसान के साथ हुआ होगा, शायद अपने गुजरने के टाइम पे, अपने अहम मौके पे अगर उसके बेटी उसके साथ होती, क्या पता वो बच जाते, क्या पता उनको थोड़ा आस्था मिल जाता। तो कसम से जो कहानी का अगला हिस्सा होने वाला, दैट वाज गोइंग टू बी वेरी 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 हॉरिबल वन। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे अभी तक बने हुए थे तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और मैं, मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, कसम से बता रहा हूँ। मैं कहानी का दूसरा पार्ट कल लेके आऊंगा। इसी के साथ ये कहानी में यहीं पे रुकता हूँ। डेडली डैड पार्ट 1।